हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जो कि आपको ग्रैंड लीग में काफी ज्यादा हेल्प करेगी और आपकी आंखें खोल के रख देगी दोस्तों कि ग्रैंड लीग आप क्यों नहीं जीत पाते हो और इसका क्या क्या रीजन है दोस्तों। और जेन्युइन बात करूंगा, प्रूफ के साथ बात करूंगा, ऐसे आपको फालतू में नहीं टाइम पास करूंगा कि भाई यह हो जाएगा वो हो जाएगा, फालतू के जे नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो ध्यान से वीडियो को देखना, आपको जहां से काफी ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों, ये जो मैच है ना आज गुजरात वुमेन और यूपी वुमेन, ये भी आपका मैच, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हो आपका मैच अच्छा जाएगा, पहले से कई गुना अच्छा जाएगा दोस्तों। ये मैं जहां पर आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। और भाई अगर लाइक करना है तो कर देना, नहीं करना है तो आपकी मर्जी, ठीक है। और कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो, ठीक है। उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूं। अब दोस्तों, जहां पर बात करेंगे गुजरात और आपका यूपी का मैच है, पर इससे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं उस पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको सबसे बड़ी दिक्कत का सामना क्या करना पड़ रहा है। आप बोल रहे होंगे भाई कभी कैप्टन चलता है, कभी वाइस कैप्टन नहीं चलता, कभी कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों चलते हैं तो प्लेयर कोई ना कोई मिसिंग हो जाता है, कभी जो है आपके जो कॉम्बिनेशन है वो सेट नहीं बैठ पाता, ठीक है ना। पर दोस्तों, जहां पर आपको एक बात समझनी है और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको शायद ना भी समझ आए, पर कोशिश करना जो जो मैं बताऊं उसको अपने माइंड में बिठाने की, ठीक है। देखो दोस्तों, सिंपल रखूंगा। जहां पर ये कल वाला मैच है, मैं लास्ट के जो WPL के 10 मैच कवर करूंगा दोस्तों, 10 मैच। और उसमें एक बात आपको नोटिस करनी है कि जो आप रिस्क लेने से डरते हो ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्या बिना रिस्क के जीता जा सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है नो, ठीक है। और आप रिस्क लेने से डरते ही क्यों हो? क्योंकि हर मैच में रिस्क विन करवाते हैं दोस्तों। ये आपका प्रूफ आज मैं आपको देने वाला हूं। देखो दोस्तों, ये कल का मैच है, ठीक है, कल का रात वाला मैच है दोस्तों। अब मुझे बताओ, जहां पर ऐसे जो ड्रीम टीम है, ठीक है, जहां पर मुझे ऐसा बताओ कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन और परसेंटेज कम है और वो किसी आप लेकर नहीं गए थे। आप बोलोगे भाई नंबर 1 है श्रेयंका पाटिल। इसका सिलेक्शन कितना था दोस्तों? 6% सिलेक्शन था इसका, श्रेयंका पाटिल का, ठीक है। और अगर मैं रोड्रिक्स की बात करूं दोस्तों, श्रेयंका का 6% सिलेक्शन और रोड्रिक्स का 31% सिलेक्शन, ठीक है। और आपकी रेड्डी का 22% सिलेक्शन, ठीक है। और आपकी जो थी मोलिनिक्स, ठीक है, जे जो इसका जो सिलेक्शन था 55% था दोस्तों। अब मुझे बताओ, ये 4 प्लेयर रिस्की थे दोस्तों, ये 4 प्लेयर, ठीक है। जो इन 4 प्लेयर को नहीं लेकर गया होगा उसने ही ग्रैंड लीग को मिस किया होगा। अब आप मुझे बताओ कि जहां पर आप कल वाली टीम में कितने प्लेयर रिस्की डाले थे, ठीक है ना। तो भाई आपको हर मैच में 3 से, जैसा कि मैंने बहुत टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूं, आज आपको प्रूफ भी दे रहा हूं कि हर मैच में आपको 3 से 4 प्लेयर रिस्की लेकर जाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ऐसे बात नहीं बनने वाली ग्रैंड लीग में भाई। और ये एक मैच अभी कवर किया है मैंने, अब बाकी के मैच। अब देखो दोस्तों, ये तो आपने देखे रिस्की, अब वो प्लेयर मैं आपको बताता हूं जो सेफ प्लेयर थे और ऑडियंस उनको ड्रॉप नहीं कर पाई। हालांकि मैंने ड्रॉप, पता कौन कौन सा मैंने ड्रॉप किया था, मैं आपको बताता हूं मैंने कौन कौन सा। बहरम दोस्तों 68% सिलेक्शन, बहरम जो आपकी थी 68% सिलेक्शन था उसका, उसको मैंने ड्रॉप किया था। और जिसने ड्रॉप किया था उसने उसकी जगह पर जा रोड्रिक्स या पाटिल, उसकी जगह पर मैंने रेड्डी को ट्राई किया हुआ था, ठीक है। मैंने रिस्क लिए थे दोस्तों और हर मैच में लेता हूं, ठीक है। तो इसलिए बताता हूं, आप ग्रैंड लीग आप खुद से जीत सकते हो, कोई आपको जिताने नहीं वाला। फालतू के टेलीग्रामों पर जाकर बाद में ना मिट्टी डालने वाला काम करते हैं कि भाई ये किया था, मैंने तो ये बोला था, ये हो गया, मैंने तो बोला था ऐसा कर दिया, मैंने तो ऐसा कर दिया, मैंने ये बोला था इसलिए आप हो गया, मैंने ये बोला। भाई इतनी लंबी वीडियो होती है, आप कुछ तो बोलेंगे। अब मैं अपनी बात करता हूं, मैं इतनी लंबी अगर वीडियो बना रहा हूं तो बार बार किसी ना किसी प्लेयर को तो बोलूंगा ही कि ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा। मैं तो सभी प्लेयर्स के बारे में बोल दूंगा ये अच्छा करेगा,
ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखा करो, मिट्टी डालने वाला काम मत किया करो, अपने माइंड का इस्तेमाल किया करो। और वही तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान से वीडियो को देखते रहो दोस्तों, सब कुछ कंफर्म होगा। अब देखो दोस्तों, ये 3 रिस्क थे, ठीक है, ये 4 रिस्क थे कल के मैच में, ठीक है। और जो सेफ प्लेयर थे जिनको ऑडियंस लेकर जा रही थी, बहरम, ठीक है, जॉर्जिया बहरम 68% सिलेक्शन। राधा यादव दोस्तों, राधा यादव को कोई ड्रॉप नहीं कर रहा था, 60% सिलेक्शन, ठीक है। आपका जस जॉनसन 86% सिलेक्शन, इसको कोई ड्रॉप। स्मृति मंधाना आपका 87%। तो देखो दोस्तों, 4 प्लेयर ऐसे हैं, और ये 4 प्लेयर ऐसे हैं उनको उन्होंने ड्रॉप किया था और आप उनको ड्रॉप नहीं कर पाए दोस्तों। स्मृति मंधाना को ड्रॉप नहीं कर पाए, जस जॉनसन को ड्रॉप नहीं कर पाए, राधा यादव को ड्रॉप नहीं कर पाए, बहरम को ड्रॉप नहीं कर पाए, क्योंकि इनका सभी का सिलेक्शन लगभग 60 से ऊपर था दोस्तों, ठीक है। और इन प्लेयरों को आप चूज नहीं कर पाए दोस्तों। यही सबसे बड़ा कारण है ग्रैंड लीग को मिस करने का दोस्तों। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हम सेफ प्लेयर लेकर जाएंगे तो ग्रैंड लीग हमारी विन हो जाएगी। ग्रैंड लीग तो छोड़ो, आप स्मॉल लीग हेड टू हेड में भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अब ये रिस्क लेना कैसे है, कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लेना है, वो भी, इसका भी मैं तोड़ लेकर आया हूं जहां पर वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले जहां पर कंफर्म कर लेते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो चाहे लंबी बन जाए, पर दोस्तों काम की बात है, ध्यान से समझ लेना। आगे आईपीएल भी आने वाला है, डब्ल्यूपीएल के भी अभी कुछ मैचेस बचे हुए हैं, तो आप काफी ज्यादा विन कर सकते हो इस जो नॉलेज को लेकर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मैच था हेमलता दोस्तों, रिस्क 6% सिलेक्शन। देखो एक और 6% वाला, कल के मैच में 6% कौन थी, पाटिल। उससे पहले 6% कौन थी, हेमलता दोस्तों। देखो 6% का कॉम्बिनेशन, 10 से नीचे के प्लेयर कितने आ रहे हैं, बी फुलमली, ये रही दोस्तों, ये फुलमाली, इसका कितना परसेंट था, 3% सिलेक्शन था दोस्तों, 3%। उसके बाद आपकी साइका शाक, जिसका 47% सिलेक्शन था दोस्तों। उसके बाद सज्जना जे दोस्तों 12% सिलेक्शन। देखो फिर से इस मैच में 4 ऐसे रिस्क हैं जिनको कोई लेकर नहीं जा रहा था। देखो जे कोई इस्तीवा, जो क्या बोलते हैं, कोई इंसिडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, ठीक है। तो उसको ये वो तो हो नहीं सकता कि हर मैच में 4 ही प्लेयर रिस्क पर आए, ठीक है ना। ध्यान में रखो इस बात को, जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, अगर आप रिलेट कर लोगे ना, बहुत आगे जाने वाले हो दोस्तों, ठीक है। किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली फिर आपको, ये बात मेरी ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो इस मैच में भी 4 प्लेयर आ गए रिस्की, ठीक है। पिछले मैच में भी 4 प्लेयर थे रिस्की। अब देखो जो बड़े प्लेयर थे जिनको आप ड्रॉप नहीं कर पाए, शबनम इस्माइल, कितने परसेंट सिलेक्शन था इस मैच में, 80% सिलेक्शन था दोस्तों शबनम इस्माइल का, आपकी मुंबई की तरफ से थी, ठीक है ना। उसको ड्रॉप नहीं कर पाए। लोरा वुलवर्ट, लोरा को कोई ड्रॉप नहीं कर पाया, 79% सिलेक्शन था दोस्तों, जहां पर गुजरात की साइड से लोरा को ड्रॉप नहीं कर पाया, 79% सिलेक्शन। उसके बाद अमलिया केर को कोई ड्रॉप नहीं करके जा रहा था भाई, मुंबई की साइड से 92% सिलेक्शन था भाई। स्कीवर ब्रंट को कोई ड्रॉप नहीं कर रहा था, 93% सिलेक्शन था दोस्तों। देखो ये जो 92, 93, 79, 80% जे इनके सिलेक्शन थे, सभी प्लेयर फ्लॉप गए दोस्तों। इस्माइल फ्लॉप गई, स्कीवर ब्रंट फ्लॉप गई, आपकी अमलिया केर फ्लॉप गई, लोरा वोल्वर्ट आपकी जो फ्लॉप गई, और चले कौन 6%, 3%, 12% और 47%। जी कौन आपको बताएगा दोस्तों, कोई नहीं इतना डिटेल में बताने वाला, इतनी बाल की खाल कोई यूट्यूबर नहीं निकालता है दोस्तों। पर मैं आपको समझा रहा हूं तो समझने की कोशिश करो दोस्तों, ठीक है। और ऐसी वीडियो बनाने में दोस्तों काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये हमारे मेथड होते हैं, इनको हमें कोई बांटने का सुख नहीं मिलता, ऊपर से हमारा कंपटीशन डबल हो जाता है, फिर हमें जीतने में मुश्किल हो जाती है, ये दिक्कत रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां पर अगर 8 मार्च को मैच हुआ था दिल्ली और यूपी का, 8 मार्च को आप देख लेना जाकर हिस्ट्री में, आपको पता चल जाएगा कि भाई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब कम सिलेक्शन वाले प्लेयर कितने थे, जहां पर 7%, देखो 6% वाला और 7%, 10 से नीचे के 5%, ठीक है, सॉरी गाइस, जहां पर 7% सिलेक्शन था टी संधू का, और जहां पर रेड्डी का कितना था, रेड्डी का 28% था, और सीमा ठक्कर का कितना था, 5% था दोस्तों,
देख सकते हो 7 और 5, 2 प्लेयर तो ऐसे लगभग तय हैं जिनका सिलेक्शन 10% से कम है। हर मैच में ऐसा होता हुआ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और हर मैच में 3 से 4 प्लेयर रिस्की आपको लेने पड़ेंगे। ग्रैंड लीग को जीतना है, वो कौन से होंगे वो भी आगे आपको बताने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो लंबी हो सकती है पर भाई काम की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जहां पर मैं वो प्लेयर आपको बताता हूं नेक्स्ट मैच में जो बड़े प्लेयर थे जिनको कोई ड्रॉप नहीं कर पाया, जहां हम हिचकिचा रहे थे, जहां हम डर रहे थे कि भाई हम इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। नंबर 1 शिफाली वर्मा इस मैच में दिल्ली की तरफ से, और दिल्ली की ओपनर शिफाली वर्मा 82% सिलेक्शन था 8 मार्च को, और 8 मार्च को 82% के साथ खेल रही थी और फ्लॉप गई दोस्तों आपकी शिफाली वर्मा। तहलिया मैकग्रा 57% सिलेक्शन था और दोस्तों फ्लॉप गई दोस्तों, जहां पर आपकी यूपी की साइड से तहलिया। सदरलैंड 37% था सदरलैंड का, 37% जे भी फ्लॉप गई। केपी नबगिरे आपका 35% था, जे भी आपकी फ्लॉप गई दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान में रखो। अब देखो नेक्स्ट मैच हुआ दोस्तों, जहां पर आप देखो जो मैच हुआ है, जहां पर 4th मैच, जहां पर देखो जो कम सिलेक्शन वाले कितने प्लेयर थे, ये देखो मोनिलिक्स 59% सिलेक्शन था। फिर रेणुका सिंह ठाकुर कितना परसेंट था, 35% सिलेक्शन था। उसके बाद हेमलता दोस्तों 7% सिलेक्शन, देखो 7% वाली एक और आ गई आपकी अंजलि सरवानी, ठीक है। और जहां से अगर मैं बात करूं, सॉरी गाइस, जहां पर ये जो आपकी मेघना थी दोस्तों, मेघना का जहां पर हेमलता, रुकना 2 मिनट, जहां पर मोनिलिक्स रेणुका सिंह ठाकुर 35% और आपकी हेमलता 7%, और आपकी हरलीन देओल दोस्तों, हरलीन देओल 31% सिलेक्शन दोस्तों। तो देखो 4 प्लेयर ऐसे थे जो कम सिलेक्शन वाले थे, और बड़े प्लेयर जो 4 थे वो कौन से ड्रॉप गए हैं। सोफी डिवाइन दोस्तों 78% सिलेक्शन, बेथ मुनी दोस्तों कितना 83% सिलेक्शन, ठीक है, ये फ्लॉप गए हैं। और बड़े प्लेयर और फ्लॉप गए। एस आशा की बात करूं 61% सिलेक्शन। फिर आपकी कैथरीन बर्से 66% सिलेक्शन। लिचफील्ड 57% सिलेक्शन। तो देखो 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जो बड़े प्लेयर थे। बेथ मुनी हो गई, आपकी डिवाइन होगी जिनका सिलेक्शन 80% था, वो फ्लॉप गए, और चले कौन 7%, 25%, 12%, 30%, 59% वाले, ठीक है। तो ध्यान में रखो दोस्तों। अब नेक्स्ट मैच देखो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक मैच में हुआ। देखो एक मैच में होता तो मैं बोलता भी आपको कि भाई एक मैच है, क्या ही नोट डाउन करोगे, पर जहां पर 10 के 10 मैचों का रिकॉर्ड लेकर आया हूं, जहां पर देखो शिखा पांडे 20% सिलेक्शन, ठीक है, ड्रीम टीम का हिस्सा। एंड जहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों एंडी क्लार्क 32% सिलेक्शन, और जहां पर 20% सिलेक्शन। उसके बाद जहां पर रेड्डी की बात करूं 26% सिलेक्शन। उसके बाद एस मेघना जो है 57% सिलेक्शन, ठीक है, कम सिलेक्शन वाले। 50 से नीचे के वाले हैं ये 3 तो 50 से नीचे हैं, और बाकी के एक है जो ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। और अगर मैं बड़े प्लेयर की बात करूं मोलिनेक्स, ठीक है, 78% सिलेक्शन था, फ्लॉप गई दोस्तों। फिर रेणुका सिंह ठाकुर 55% सिलेक्शन था, रेणुका सिंह ठाकुर फ्लॉप गई। मैगलैनिंग 83% सिलेक्शन था, मैगलैनिंग फ्लॉप गई दोस्तों, ठीक है। राधा यादव 58% सिलेक्शन था, फ्लॉप गई दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, अब इन फ्लॉप प्लेयर और जो कम सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं, इनको कैसे लेकर जाना है, इसमें क्या है, तो ये आपको जानना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट जो मैच हुआ था केपी नबगिरे वाला, तो दोस्तों जहां पर देख सकते हो आप, जहां पर अगर मैं बात करूं तो जो अच्छा हुआ था, देखो केपी नबगिरे कितने परसेंट सिलेक्शन था, 10% सिलेक्शन था, 22 कैप्टनसी दी थी। इजी बोंग, ठीक है, बोंग ने 43% सिलेक्शन, ठीक है। फिर अंजलि सरबानी 16% सिलेक्शन दोस्तों, ठीक है, कम सिलेक्शन वाले जो प्लेयर थे। और तहलिया 86, सिराबत 46%, पूजा बस्ताकर 31%, जे कुछ प्लेयर थे फ्लॉप हुए। तो अभी तक तो आप ये बात तो समझ गए होंगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमें कम सिलेक्शन वाले प्लेयर उठाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कम सिलेक्शन वाले प्लेयर नहीं उठा सकते तो भाई ग्रैंड लीग भूल जाओ आप। और ग्रैंड लीग क्या, आप स्मॉल लीग 3 मेंबर 4 मेंबर, अगर 4 मेंबर भी खेलने हैं ना तो 3 प्लेयर आपको फिर भी रिस्की लेने पड़ेंगे, 3 से 2 प्लेयर आपको रिस्की लेने ही पड़ेंगे, जिनका सिलेक्शन और परसेंटेज काफी कम रहने वाला है दोस्तों, ठीक है।
अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि करना क्या है, पहले हम इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो गुजरात और यूपी का मैच है 7:30 बजे आज रात को खेला जाएगा, वही है। देखो करो या मरो वाली स्थिति रहेगी। ठीक है, और अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। अगर गुजरात का देखो दिल्ली कल जीता है तो गुजरात की अभी भी उम्मीद है। ठीक है, गुजरात अगर यूपी को हरा देती है तो यूपी के लिए मुश्किलें हो जाएंगी और गुजरात के लिए थोड़ी सी राहत की सांस जरूर रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान में रखना गुजरात के लिए ये मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपी के लिए भी, दोनों के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। हेड टू हेड की बात करें तो गुजरात ने 3 मैचेस जहां पर ऑलरेडी विन किए हैं, यूपी ने जहां पर उतने ज्यादा मैचेस नहीं विन किए हैं। हालांकि यूपी भी अच्छा करके गया है दोस्तों, यूपी कोई बेकार नहीं खेला है, यूपी का रिकॉर्ड भी अच्छा है दोस्तों। पॉइंट्स टेबल की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट्स टेबल में गुजरात 6 मैच खेला है। ठीक है, 1 विन किया है, 5 लॉस किया है। और यूपी ने जहां पर 7 मैच खेले हैं, 3 विन किए हैं, 4 लॉस किए हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना गुजरात ने ज्यादा मैचेस लॉस किए हैं दोस्तों। फेवरेट इस टाइम पर यूपी है दोस्तों, ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करेंगे जहां पर हुए मैचेस तो दोस्तों फर्स्ट मैच में 6 विकेट फास्ट गेंदबाजी ने, 6 विकेट स्पिनर ने लिए थे। और दोस्तों जहां पर अगर मैं बताऊं तो स्पिनर ना कहीं अब अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा मैचेस इस पिच पर हो चुके हैं, तो स्पिनर को ही आपको टीम में ट्राई करके चलना है। स्पिनर आपके लिए काफी अच्छी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। बाकी जितने भी मैचेस हुए हैं जहां पर देख सकते हो, जहां पर भी स्पिनर ने कारनामा किया है, जहां पर भी दोस्तों 11 विकेट जो लिए हैं दोस्तों, जहां पर 11 विकेट जो लिए हैं वो स्पिनर ने लिए हैं दोस्तों। जहां पर अगर मैं बात करूं ये देख सकते हो आप जहां पर, ठीक है, 11 विकेट जो लिए हैं वो स्पिनर ने लिए हैं। ठीक है, इसमें भी देख सकते हो आप 5 विकेट जो लिए हैं स्पिनर ने लिए हैं। अगर मैं स्टार्ट्स की बात करूं तो 12 मैचेस इस पिच पर हो चुके हैं, 6 बैटिंग फर्स्ट, 6 बैटिंग सेकंड, और जो 6 में से 5 बैटिंग सेकंड है ये वर्ल्ड कप के पहले के मैच है, ये ध्यान में रखना। और जो अभी के 6 मैच है ये WPL के हैं। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। नेक्स्ट है एवरेज स्कोर की 160 है दोस्तों, एवरेज स्कोर काफी अच्छा है, बैटिंग पिच कहीं ना कहीं मानी जाती है। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करूं तो 190 के ऊपर का 3 बार बन चुका है, 190 से ऊपर का, और 170 और 189 के बीच में 1 बार बन चुका है, 150 से 170 के बीच में 1 बार बन चुका है, और 150 से नीचे का 6 बार बना है, जो कि वर्ल्ड कप के पहले का है। उसके बाद पिचेस को चेंज किया गया है, अब जो पिचेस हैं वो बैटिंग फ्रेंडली बनी हुई है दोस्तों। स्टेडियम अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं तो सीधा कारण है दोस्तों, छोटी बाउंड्री है, आउटफील्ड तेज है, काफी तेज है। और जहां पर अगर मैं बात करूं स्टेडियम में अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं आप देख सकते हो, बाकी स्पिनर को जहां पर अच्छी मदद मिल रही है, और फास्ट बॉलिंग भी जहां पर कहीं ना कहीं विकेट निकालता हुआ नजर आता है। तो अगर मैं बॉलर वाली वीडियो की बात करूं तो मैं उसमें भी यही बताने वाला हूं कि भाई स्पिनर कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं और फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा बेकार कर रही है। हालांकि बॉलर का मैं पैटर्न बताऊंगा कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालने वाला है, कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालने आने वाला है। ठीक है, तो वो वीडियो भी अगर आपको देखनी होगी तो दूसरे चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है, जहां पर बात करेंगे दोस्तों कि जो रिस्की प्लेयर हैं वो कैसे उठाने हैं दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो रिस्की प्लेयर आपको उठाने कैसे हैं। देखो सबसे जो बड़ी बात है ना, आपको ये नोट डाउन करना है दोस्तों कि जितने भी प्लेयर्स हैं जो रिस्की प्लेयर हैं, ठीक है, रिस्की प्लेयर की बात करूंगा, सेफ तो आपको सभी लेकर दे देंगे। ठीक है, ज्यादातर आपको टीम पता कैसी देखने को मिलेगी, अगर मैं बात करूं हेली, बैथमुनी, लोरा, और जहां से हेमलता, और जहां से ग्रेस हैरिस, ठीक है, जहां पर आपकी गार्डनर, ठीक है, और दीप्ति शर्मा, ठीक है, और जहां से अगर मैं बात करूं सोफी किल्स्टन, तनुजा कन्वर, ठीक है, और एम सिंह, ठीक है, और एक आधा प्लेयर जहां से ऑलराउंडर में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह की टीम लेकर जाने वाले हैं, और ये टीम सक्सेसफुल नहीं होगी दोस्तों। ये आपकी एक सेफ प्लेयर है, सेफ टीम है दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जहां पर आपको एक बात नोटिस करनी है कि पिछले मैच में जो फ्लॉप प्लेयर हैं, मतलब आप आई होप आप समझेंगे इस बात को, जो मतलब पिछले मैच में अच्छा कर गए हैं फ्लॉप प्लेयर, जैसे हेमलता, पिछले मैच में कितना सिलेक्शन था इसका, आई होप आपको पता होगा। हेमलता का जो पिछले मैच में फ्लॉप सिलेक्शन था दोस्तों 6% था दोस्तों। अब इसका सिलेक्शन बढ़कर कितना जा चुका है, काफी ज्यादा जा चुका है। ठीक है, और कौन प्लेयर थी आपकी जहां से,
अगर मैं बात करूं तो जहां से हेमलता ही थी जिसको अभी ज्यादा सिलेक्शन इसका ट्राई किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर अट्टा पट्टू आती है तो अट्टा पट्टू को आपको ट्राई कर लेना है, ठीक है। फिर जहां से दोस्तों एक और प्लेयर है जैसे केपी नबगिरे, ठीक है। इसका भी जहां पर देखो सराबत दोस्तों, ठीक है, सराबत को कोई लेकर नहीं जा रहा, रिस्क है दोस्तों, रिस्की प्लेयर है। वी फुलमाली दोस्तों, पिछले मैच में कहीं अच्छी बैटिंग की है दोस्तों, इसने बेकार मुझे नहीं लगी है पर कहीं ना कहीं बैटिंग अच्छी की है। अभी भी लोग इसको लेकर नहीं जा रहे गुजरात की साइड से दोस्तों। 2% सिलेक्शन है, 2%, और पिछले मैच की ड्रीम टीम प्लेयर है दोस्तों। हालांकि बैटिंग नीचे करने आई थी पर अगर बैटिंग ऊपर आ जाए तो अच्छा करके भी जा सकती है, ठीक है। तो 2 प्लेयर हैं, सेरावत और फूलमाली, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जहां से, तो जहां से आप कैथरीन बरसे का भी 38% सिलेक्शन है ही, ठीक है। और अट्टा पट्टू अगर आती है तो अट्टा पट्टू को जरूर ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और जहां से गायकवाड़ को कम किया जा रहा है, गायकवाड़ को ट्राई नहीं किया जा रहा दोस्तों, ठीक है। सीमा ठक्कर 20% सिलेक्शन के साथ मिल रही है और ये काफी अच्छी प्लेयर है दोस्तों, ठीक है। लगातार पॉइंट्स निकाल रही है, ये देखो दोनों मैचों में लगातार पॉइंट्स निकाल रही है। अभी भी सिलेक्शन काफी कम है, इसका सबसे बड़ा कारण है देखो डेथ में बॉलिंग डाल रही है, विकेट मिलने के चांसेस बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक रिस्क तो ये रहा आपका सीमा का, ठीक है। उसके बाद है शकील, शकील की अगर बात करें, हालांकि पिछले मैच में विकेट निकालने में कामयाब रही है पर कहीं ना कहीं जो है पिटाई इसकी भी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 3 प्लेयर जो है ना, जहां पर मुझे 3 से 4 प्लेयर देखने को मिल रहे हैं जो कि इनमें से 3 तो अच्छा कर ही सकते हैं। देखो एक अगर इसकी बैटिंग आ गई तो ये अच्छा कर सकती है, सीमा ठक्कर के चांसेस है, गायकवाड़ के चांसेस है, और सेरावत और इसका थोड़ा सा ना 50-50 वाला रेशियो रहेगा रिस्क पर, ठीक है। तो ये 2 प्लेयर तो हम ट्राई करेंगे और तीसरा इसको भी मैं ट्राई करके चल सकता हूं, ठीक है। तो जहां पर अगर मैं बात करूं तो आप अगर सेरावत को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि 6% और 7% वाला कोई ना कोई प्लेयर जरूर टीम में आ रहा है दोस्तों। तो जहां पर अगर बात करें सेरावत की तो उसका सिलेक्शन वैसे देखा जाए तो 7% ही है दोस्तों, ज्यादा सिलेक्शन नहीं है। पर यूपी की साइड से यूपी की विकेटें जानी चाहिए तभी बात बनेगी। तो बड़े प्लेयर कौन कौन से रिस्क पर ले सकते हैं, देखो जहां पर हेली है और बैथमुनी है दोस्तों, ठीक है। बैथमुनी चल रही है और गुजरात अच्छा टोटल दे रही है दोस्तों, और आज के मैच में भी बैथमुनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये मैच रहने वाला है। और हेली की अगर मैं बात करूं पिछले मैच में अच्छा किया है, तो दोनों में से अगर आप एक को ड्रॉप करना चाहते हो, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि भाई या तो मैगलैनिंग जल्दी चली जाएगी या तो शिफाली, तो कहीं ना कहीं मैगलैनिंग ने तो थोड़ा अच्छा किया, शिफाली जल्दी आउट हो गई थी। तो वैसा ही रीजन है, आपको हेली को ट्राई करना है या केपी नबगिरे को ट्राई करना है, क्योंकि केपी नबगिरे हेली के साथ जो है ओपनिंग कर रही है, ठीक है। तो आप चाहो तो केपी नबगिरे को ट्राई कर सकते हो और हेली को बाहर कर सकते हो, क्योंकि केपी नबगिरे काफी टाइम से अब फ्लॉप चल रही है, एक रिस्क आपका जे भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर मैचेस की बात की जाए तो लगातार 4-5 मैचों से फ्लॉप चली गई है और मुंबई वाले मैच में इसने काफी अच्छा किया था। तो ये एक आपका बहुत बेस्ट रिस्क हो सकता है केपी नबगिरे दोस्तों, ठीक है। और जहां से आप बैथमुनी को ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आपको हेली को ही लेना है तो हेली को लेकर चल सकते हो। रिस्क आपका, मैंने आपको बता दिया है पैटर्न क्या है, पैटर्न यही है, 4 प्लेयर रिस्क लेने पड़ेंगे, 3 से 4 प्लेयर। और देख लेना जब मैच खत्म होगा ना, आपको आप ड्रीम टीम देखोगे 3 से 4 प्लेयर ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो रिस्की होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप केपी नबगिरे को ट्राई कर सकते हो, जहां से बैथमुनी और लोरा के बीच में, लोरा और बैथमुनी दोनों में से एक आने वाला है। तो आप चाहो तो जहां से लोरा के साथ जा सकते हो, लोरा क्योंकि पिछले मैच में ऑलरेडी फ्लॉप है दोस्तों, 20 पॉइंट्स दिए थे, कुछ भी नहीं कर पाई थी, ठीक है। बाकी अगर बैथमुनी को ट्राई करना है तो कर सकते हो, हेली को बाहर करके जा सकते हो दोस्तों। और हेली की जगह पर आप जहां से ट्राई कर सकते हो फुलमली को, और जहां पर अगर मैं बात करूं तो ग्रेस हैरिस, ठीक है, गार्डनर हमारी टीम में होनी चाहिए, दीप्ति, ये कुछ प्लेयर हैं हमारी टीम में होने चाहिए। और अगर मैं बात करूं सोफी किल्स्टन और जहां से तनुजा कन्वर, तो दोस्तों इस तरह की टीम भी आप लेकर चल सकते हो, जहां से आपके पास एक प्लेयर रिस्की है, ठीक है, दूसरा प्लेयर रिस्की है, तीसरा प्लेयर रिस्की है, फोर्थ प्लेयर, 4 प्लेयर आपने रिस्की लिए हैं। इन चारों की जगह पर आप अलग 4 भी लेकर जा सकते हो जो आपको अच्छे लगते हैं कि भाई आज के दिन ये रिस्क चलेगा। जैसे ये चारों मैं अगर बाहर कर दूं, सीमा को मैंने बाहर किया, ठीक है, फिर मैंने गायकवाड़ को बाहर किया,
ठीक है, मैंने जहां पर फुलमली को बाहर किया और केपी को बाहर किया। अब देखो दोस्तों, आप लिचफील्ड को ट्राई कर सकते हो, आप जहां से सिरावत को ट्राई कर सकते हो, आप जहां से कैथरीन वर्से को ले सकते हो, ये भी रिस्क है, और आप जहां से जो है एम सिंह को, फिर जहां से ट्राई कर सकते हो शकील को, जिसका 4% सिलेक्शन। आप जहां से भी आपने 4 प्लेयर उठा लिए रिस्की, सिरावत, कैथरीन, शकील, ठीक है, और आपकी जहां से लिचफील्ड, फिर भी 4 हो गए। तो आप ये 4 प्लेयर 3 प्लेयर एडजस्ट करना वो आपका लक डिसाइड करेगा दोस्तों, पर होंगे इनमें से ही जो मैंने बताए हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर मैं इसका आपको तोड़ बताऊं तो तोड़ ये है, जो पिछले मैच में आपका रिस्क था, अगर वो अच्छा करके गया तो आप उसको ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी मैंने जो है बैक टेस्ट किया है, उसका भी काफी अच्छा परिणाम देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, तो जहां से अगर मैं बात करूं, मेरी टीम में बैथमुनी रह सकती है, ठीक है, बैथमुनी की जगह पर लोरा भी रह सकती है, और जहां से हेली या फिर बैथमुनी दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हो। हेली को ट्राई कर सकता हूं, या फिर जहां से लोरा को, और जहां से लिचफील्ड मेरी टीम में रह सकती है। आप जहां से केपी को ट्राई कर सकते हो 2 प्लेयर, और जहां से आप जा सकते हो फुलमली के साथ, और जहां से ग्रेस हैरिस और गार्डनर, ठीक है। और तहलिया भी दोस्तों एक बेस्ट प्लेयर है, 43 सिलेक्शन के साथ मिल रही है, ये भी एक रिस्की है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। और दीप्ति शर्मा जो कि हर मैच में अच्छा कर रही है, तो दीप्ति शर्मा पर आज के मैच में आप अगर रिस्क लेना चाहते हो, बड़ा प्लेयर है, फ्लॉप हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो फ्लॉप करना पड़ेगा तभी फ्लॉप होंगे दोस्तों। गार्डनर को अगर फ्लॉप करना चाहते हो तो गार्डनर को कर सकते हो, दीप्ति को आप ट्राई कर सकते हो, और जहां से आप कैथरीन वर्से को जा सकते हो, जो कि सिलेक्शन ऑफ परसेंटेज काफी कम है, जहां से सीमा ठक्कर को ले सकते हो, और जहां से तनुजा कनबर हमारी टीम में रह सकती है। तो इस तरह से भी मैं टीम लेकर जा सकता हूं। बाकी कैप्टनसी की बात करूं दोस्तों कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको दे सकता हूं, तो कैप्टनसी जहां पर अगर मैं बात करूं तो ग्रेस हैरिस वैसे अच्छा कर रही है, ठीक है, आप ग्रेस हैरिस को कैप्टन दे सकते हो, ठीक है। फिर आप जहां से जा सकते हो कैप्टनसी के लिए आज के मैच में केपी नबगिरे भी आपके लिए बेस्ट रह सकती है, 2% सिलेक्शन के साथ मिल रही है, ठीक है। और लोरा को आप ट्राई कर सकते हो कैप्टनसी के लिए, 5% सिलेक्शन के साथ मिल रही है। हेली 4% सिलेक्शन के साथ मिल रही है। तो ये कुछ प्लेयर हैं 2-3 जो मैंने आपको बताया है, जिनको आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों। ध्यान में रखना लिचफील्ड भी एक बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, काफी टाइम से फ्लॉप चल रही है लिचफील्ड दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क है, कैप्टनसी के लिए बेस्ट हो सकता है दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।